हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज। आर दे इंटरेस्टेड इन यू और नॉट। आप जिनको पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपके क्रश हैं, क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। जैसे आप लोग ऑब्वियसली उनमें इंटरेस्टेड हो और उनकी फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो या जानना चाहते हो कि वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं या उनको कोई आप में इंटरेस्ट है भी है या नहीं है, तो आज हम देखेंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करने लगी हूँ। आपने करना ये है कि 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जी से उनके साथ अलाइन करना है। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट बिकॉज इट्स द कलेक्टिव एनर्जीज एंड ऑल्सो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो सबसे पहले मैं देखूंगी आपके और आपके क्रश के बीच की इस टाइम सिचुएशन चल क्या रही है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। अगर करंट सिचुएशन जो चल रही है वो मैं आपको बताऊंगी, वही एनर्जीज़ आपकी चल रही हैं आप एक दूसरे के साथ, या कुछ भी चीज़ें रेजोनेट होती हैं, तो आप आगे फर्दर रीडिंग को देखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या उनको आप में इंटरेस्ट है भी है या नहीं है। वैसे तो करंट जो सिचुएशन चल रही है उसी में काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि उनको कोई इंटरेस्ट है नहीं है, तो बाकी फिर चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं इस टाइम आपके जो क्रश हैं उनके और आपके बीच में सिचुएशन चल क्या रही है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव लवर्स, ओ we have four of cups, we have queen of sword, then we have king of pentacles. It's a couple by the way, and we have it's a three of wands. I think आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पर्सन है। अदरवाइज़ आपके ये जो क्रश हैं इनके पास चॉइसेस हैं लवर्स में, रिलेशनशिप के लिए। यस, और उस चीज़ का मे भी आपको भी आइडिया हो सकता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई है या फिर इनके पास कोई चॉइस है, बिकॉज लवर्स जो है चॉइसेस की बात करता है। और वैसे भी यहाँ पे 2 क्वींस हैं, यहाँ पे मून की एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपके जो क्रश है ना वो कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों की मदर की तरफ से कोई इशू हो सकता है। मे बी ये जो आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बट इनके कोई मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। इनकी मदर में भी किसी और के साथ इनका कुछ कनेक्शन चाहती हैं बन जाए। यस, बट ये जो आपके क्रश हैं ये आप में इंटरेस्टेड है। हमारा क्वेश्चन भी ये है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। इनकी नज़र आप पे है। दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर वॉचिंग यू, एंड ऑल्सो दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। ये आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आपकी बातचीत हो रही है, बट दे रियली वांट टू टॉक टू यू। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन किस तरह से स्टार्ट हो सकती है। बिकॉज विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके क्रश को लगता है कि आप इनके साथ काफ़ी बेटर वे में कंपैटिबल हो। आप दोनों वर्किंग पर्सन हो, दैट्स वाई भी इनको लगता है कि आप दोनों वर्किंग पर्सन हो तो काफ़ी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है। एक दूसरे को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपैटिबिलिटी बनने में या चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में जो डोमेस्टिक चीज़ें होती हैं उनको भी समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों सेम पेज पे हो। यस, एंड ऑल्सो यू बोथ आर वेरी पंचुअल, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ऑल्सो अ वेरी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है इनके पास। यहाँ तो कोई डॉग हो सकता है हस्की, और एनी काइंड ऑफ एनी ब्रीड हो सकती है किसी भी लाइक डॉग की। बट आई थिंक ये अपनी लाइफ में खुद भी काफ़ी स्टेबल है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस टाइम जो करंटली सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोगों को कुछ ऑफ़र करने का। बिकॉज एक वेट मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से, बिकॉज ऑलरेडी विद द 4 ऑफ कप्स यहाँ तो आप खुद भी काफ़ी डिसहार्ड हो, बट ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बोर्ड है। बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी मदर जिसके साथ इनको बोल रही है कोई
बिकॉज़ मुझे मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं, बिकॉज़ मून की एनर्जी है। अगर कुछ लोगों के मदर इश्यूज़ हैं, अगर मदर इश्यूज़ नहीं हैं लेट्स सपोज, बट कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि विद द 4 ऑफ कप्स आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। या तो ऑलरेडी कुछ लोगों की रिजेक्शन हो चुकी है, अदरवाइज़ कुछ लोगों को लगता है आप रिजेक्ट ना कर दो, बिकॉज विद द लवर्स इनकी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली फीलिंग्स हैं रोमांटिकली जो ये आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने कन्फेस और एक्सप्रेस की हैं बट अभी या तो ऑलरेडी कुछ मिस हो चुका है। यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, या तो ऑलरेडी कुछ लोगों के क्रश या फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस चांस को मिस कर चुके हो, और जो मिस कर चुके हैं उनको भी इस चीज़ का जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से विद द मून समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, कंफ्यूज हैं कि आप दोबारा अगर ऑफ़र करना चाहें तो कैसे करेंगे आपको ऑफ़र। यस, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखूँगी। मुझे वैसे लग रहा है आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। लाइक ये जो भी क्रश है ना, ये अभी सिर्फ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरह से स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, और आपके साथ विद द लवर्स एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं रोमांटिकली आप लोगों को लेकर, जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यस, बट कंफ्यूज हैं, इनसिक्योर हैं कि कहीं आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन ना मिल जाए। यस, बिकॉज ऑलरेडी दे आर वेरी बोर्ड, वेरी डिप्रेस्ड एंड वेरी अनहैप्पी इन देयर लाइफ। या तो इन्होंने अगर किसी पे कभी इमोशनली ट्रस्ट किया है तो मुझे लग रहा है या तो इनको हमेशा वहाँ से कोई धोखा मिला है, या इनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे। इट कुड बी एनीथिंग, वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मून की और 4 ऑफ कप्स की बात की जा रही है। आई थिंक इनका जो लव है या कोई भी रिलेशन है, कोई अफेयर भी आप कह लो, उसमें इस एक्सपीरियंस आपके क्रश का बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। सो दैट्स वाई वो अपनी लाइफ में काफ़ी डिप्रेस हैं कि कहीं ये ना हो आपके साथ भी जो है ना वो उनका कोई रिलेशन या पार्टनरशिप रोमांटिक बनने में, या तो ये आप इनको रिजेक्ट ना कर दो या फिर इनका ये एक्सपीरियंस भी बैड ना हो जाए। यस, तो कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में भी कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है। यस, अदरवाइज़ इनकी इस टाइम जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी डीप इंटीमेसी है आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं और आपके साथ एक लव मेकिंग वाले प्रोसेस में डेफिनेटली जाना चाह रहे हैं। अट्रैक्शन है इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, बट एक डर भी है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए। यस, कुछ हद तक ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज़ अभी इनको आप ऐसे ही दिख रहे हो जैसे लाइक आप टफ पर्सन हो। आपको डील करने के लिए इनको ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के जो है ना वो कुछ प्लान करना होगा। या मुझे ये एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो कि आपके और इनके बीच की जो सिचुएशन चल रही है ना वो ऐसी चल रही है कि ये आपके बारे में जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये जिस तरह से आपके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर कोई नॉलेज लेना चाह रहे हैं या सर्चिंग कर रहे हैं, इनको एग्जैक्ट अभी उस तरह की कुछ चीज़ नहीं मिल रही जैसी ये जानना चाह रहे हैं, या आपकी पर्सनैलिटी अभी खुल के इनके सामने नहीं आ पा रही कि कोई इनको ऐसा इंसान बता सके कुछ आपके बारे में परफेक्ट कि इनको कुछ आइडिया हो सके कि आप कैसे इंसान हो या आपको डील किस तरह से करना है। यस, अदरवाइज़ ये कुछ प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में आपके साथ रिलेशन बनाने का, या फिर क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी की बात करूँगी कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, तो इनका है कि कुछ विद इन 3 वीक्स या 3 मंथ्स में कुछ रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ चीज़ों को ऑब्वियसली प्रोसेसिंग में लेकर आया जाए। यस, बट दे आर स्टडिंग यू, बिकॉज यहाँ पर 2 बर्ड्स हैं, ये आप बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई समझ भी तो आए किस तरह करनी है। इट्स अ बल्ब कि कोई बत्ती इनकी दिमाग की चल नहीं रही कि किस तरह से बात करनी है, स्टार्ट कैसे करें या किस तरह से बात शुरू करें। या तो आपने बाउंड्री बनाई हुई है, दैट्स वाई इनको एक आपकी तरफ से एनर्जी बहुत स्ट्रिक्ट दिख रही है, चाहे आप सेम पेज पे हो, लेकिन इनको लगता है आप लोगों से बात स्टार्ट करना वो बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, बिकॉज़ इनको ऑल्सो ये बहुत क्लेवरनेस के साथ इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं आपके बारे में,
लेकिन इनको पता है कि आप उनसे भी ज़्यादा क्लेवर हो। यस। सो नंबर 6, 4, 3, 18, 9, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 3, 6, 9 इट्स अ मैनिफेस्टिंग नंबर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 36, 34, 39 है, 18 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, एरिस, लीओ, सेजिटेरियस, ये स्टार साइन यहाँ प्रोमिनेंट है। बट देखते हैं क्या इनको आप में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो है इनको, बट फिर भी हम स्पेसिफिकली कुछ कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। इस टाइम मैंने आपको बताया ये करंट सिचुएशन है, बट इनका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है आप में, बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड इंटरेस्ट को ही बताता है। इंटरेस्ट है तो आप किसी को स्पाई या स्टॉक करोगे, राइट? अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, किसी के बारे में आप सोच रहे हो, तो इट मीन्स कि आपको इंटरेस्ट है उसमें। तो अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है, इनका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका हुआ है आप में। बट लेट्स सी मोर। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव हेरोफेंट। ये ऑब्वियसली इनका इंटरेस्ट तो गाइस करंट सिचुएशन में बना हुआ है आपकी तरफ, बट अब ये इंटरेस्ट जो बन चुका है उसके बारे में आपसे कम्युनिकेशन कैसे करनी है। एस ऑफ स्वॉर्ड, इट्स आ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आइडियाज़ बनाए जा रहे हैं। आपके जो क्रश है ना, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, बट आप इस इंटरेस्ट को आपके सामने एक्सप्रेस कैसे करना है, आपके सामने कम्युनिकेशन में कैसे ये चीज़ लेकर आनी है जिससे ये बातचीत करके आपके साथ कुछ स्टार्ट कर पाएँ, वो कैसे करना है उसके बारे में सोचा जा रहा है। बट आई थिंक आप में से कुछ ना कुछ लोगों के कुछ सोशल ग्रुप्स डिफरेंट हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन का डिफरेंस हो सकता है, या दैट्स वाई भी हो सकता है इनको शायद कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ ये आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। कुछ लोगों का लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का प्रॉब्लम है। येस, दैट्स वाई विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड ये इनके लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये कम्युनिकेशन कैसे करें आपसे, बिकॉज आपके बीच में विद द हेरोफेंट कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस, कुछ ना कुछ लाइक कल्चर, कुछ ना कुछ डिफरेंस है यहाँ पे चीज़ें। यस, तो उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं इनको लगता है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड इनको क्लियर करना पड़ेगा। ये क्लैरिटी आपको देना तो चाह रहे हैं, लेकिन इस वजह से इनको लगता है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। कुछ स्टार्ट करना, कम्युनिकेशन करना, यस, इनको लगता है मुश्किल है यहाँ पे। या वी हैव 10 ऑफ कप्स। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश हैं वो इंटरेस्टेड हैं विद द 10 ऑफ कप्स आपके साथ कंप्लीशन के लिए, आपके साथ यूनियन के लिए। दे रियली वांट टू मेक अ फ्यूचर विद यू। यस, ये आपके साथ ऑब्वियसली एक हार्मोनियस, एक बैलेंस्ड, एक बहुत ही प्रोस्पीरियस एंड हैप्पी यूनियन करके आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हेरोफेंट की एनर्जी है। ये इंटरेस्टेड हैं आपके साथ शादी करने में, आपको कमिटमेंट देने में, बट कुछ ना कुछ अगर आपके बीच में कोई बैरियर आ भी रहा है कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, उसके बारे में भी ये कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है खुद प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में उनको लगता है कम्युनिकेशन करके अगर हो सकता है, अभी इनको मुश्किल लग रही है, क्लियर करें बात करके तो मे बी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ, या फिर ये चीज़ें इशू बने ही ना। यस, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो आपके साथ अपनी लाइफ बनाने में इंटरेस्टेड है। या वी हैव इज 9 ऑफ कप्स। आप इनका विश कम ट्रू, तो इनका जो इंटरेस्ट है ना वो अपनी विश को पूरा करने में है, जो आपके साथ कमिटमेंट के साथ और आपके साथ ऑब्वियसली यूनियन के साथ इनका इंटरेस्ट जो है ना वो इनको लगता है कंप्लीट हो जाएगा। यस, बिकॉज ये अपनी लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट आपके साथ स्पेंड करने में इंटरेस्टेड है। डेफिनेटली इट्स अ कमिटमेंट। आपको कुछ ना कुछ कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का, क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपसे। इसीलिए इस टाइम जो करंट सिचुएशन है ना उसमें ये आपको स्पाइक कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट आपको शो करने के लिए कि किस तरह से इंटरेस्ट करना है शो। सोच समझेंगे तो फिर ही आपसे इजीली बात कर पाएंगे ना। यस, तो आप इनके विश कम ट्रू हो, ड्रीम कम ट्रू हो, और इस सपने को किस तरह से पूरा करना है उसी के लिए ही ये कोई इंटरेस्ट आपको ऑब्वियसली शो करना चाह रहे हैं।
यस मुझे लग रहा है यहाँ पे वैसे अगर कुछ लोगों के बीच में कोई कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू होगा भी ना तो बातचीत करके ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, या फिर हो सकता है कोई बने ही ना, अभी लग रहा है कोई मसला बने ही नहीं आगे चल के। यस लेकिन ये सोच रहे हैं अच्छे आइडियाज़ जिससे इनकी विश पूरी हो सके, आपको इंटरेस्ट शो करने की भी और आगे आपके साथ रिलेशन बनाने की भी। यस बिकॉज़ ये बहुत इमोशनली जो है ना आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। सो नंबर 9, 10, 1, 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 11 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, लाइक 11 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 35, 31, 39 भी एज है। वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है बट उसमें जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।